हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको मैथ रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। नो मैथ गवर्नमेंट जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसी सरकारी नौकरी, और यकीन मानिए ये जो सरकारी नौकरी है हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि इसमें जो पोस्ट हैं वेरियस पोस्ट वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। और अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो अभी नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया है। एंड इन फ्यूचर किसी भी स्टेट लेवल पर देखें या सेंट्रल लेवल पर जब ये वैकेंसीज आती हैं तो यहाँ पर मैथ रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। अब ये जो नौकरी आपकी रहेगी पक्की सरकारी नौकरी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। और अगर कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं, कुछ पोस्ट हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती भी रहती है। और जो रेगुलर जॉब चाहते हैं, परमानेंट जॉब चाहते हैं, वो यहाँ पर रेगुलर भर्ती ले सकते हैं। तो एक तरह से ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी जिसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वहां पर एग्जामिनेशन में मैथ सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैथ से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। ठीक है। और ये जो पोस्ट रहेगी ये 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट एंड एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, तीनों के लिए ही ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर 10th, जस्ट आफ्टर 10th आप ये दे सकते हैं, जस्ट आफ्टर 12th आप दे सकते हैं, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक पोस्ट की सैलरी मेंशन की हुई है जो कि ग्रेजुएशन लेवल की भी, ग्रेजुएशन लेवल की भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जो पोस्ट की हम बात करने वाले हैं वहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की भी 1 से 2 पोस्ट रहेंगी जहाँ पर आपकी सैलरी और भी हाई जाएगी। तो मैंने एक एवरेज यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है सैलरी का, 70,000 पर मंथ तक आप सैलरी ले सकते हैं। एंड बेस्ट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मेंशन किया है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये क्यों किया है? क्योंकि ये जो जॉब आपकी रहेगी ये कोर्ट की जॉब है, और बहुत से कैंडिडेट हैं जो कोर्ट में क्लर्क बनना चाहते हैं, और भी अलग अलग पोस्ट रहती हैं जिन पर भर्ती होना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं जॉब के बारे में, इन्हीं पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। और प्रेजेंट में अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, अगर आप चाहें तो अभी आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका नोटिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट। पहले आप पोस्ट देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट है, उसके बाद हम आगे की जानकारी लेंगे। पहली पोस्ट तो है आपकी क्लर्क की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है। क्लर्क की पोस्ट पर टोटल 63 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें रेगुलर बेसिस भर्ती भी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती भी रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है। इसमें भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी है। जो भी आप करना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस करना चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर लीजिए, परमानेंट करना चाहें तो परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 3rd पोस्ट है ये ड्राइवर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके बाद 4th नंबर पर आपकी प्यून, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, ये पोस्ट रहेंगी, ग्रुप डी की पोस्ट। ठीक है। तो ये पोस्ट है जिन पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, और ये अभी प्रेजेंट में जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है हाई कोर्ट से। अब इसमें जो क्लर्की की पोस्ट है इस पर हम डिटेल में जानकारी लेंगे। बाकी आप क्वालिफिकेशन में आपको सबका बता दूंगी, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर हम किसी एक पोस्ट का कवर करेंगे। अगर आप अदर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस तरह से, कहाँ पर आपको देखना होगा, ये मैं आपको बता दूंगी। ओके। तो ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन अभी प्रेजेंट में रिलीज किया गया है ये हिमाचल प्रदेश से रिलीज किया गया है, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है। 30 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं, लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 रहेगी। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी गई है, उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि आप हिमाचल से ही हैं, आपने वहीं से अपना क्वालिफिकेशन ली हो, 10th या 12th ली हो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है। एंड ऑल इंडिया भी कहीं मेंशन नहीं है कि अदर स्टेट हो। तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं। आप एक बार जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, हेल्पलाइन नंबर, अब वहाँ पर कॉन्टेक्ट करके कंफर्म कर लीजिए।
ग्रुप सी की जो क्लर्क की पोस्ट है यहाँ लेवल 3 से सैलरी रहेगी 20,200 से 64,000 रहेगी। इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा क्लर्क पोस्ट के लिए, इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है ये हम आगे देखेंगे। रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी यहाँ पर रिक्वायर्ड रखी गई है। बाकी कृति देव 10 में यहाँ पर आपका जो फॉन्ट है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम जो पूरा डिटेल में सिलेक्शन प्रोसीजर है हम क्लर्क की पोस्ट के लिए देखेंगे। बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए आप देख लीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगी सिलेक्शन प्रोसीजर पर। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है टोटल 52 पोस्ट है स्टेनोग्राफर की। लेवल 6 से सैलरी है इसमें 25,600 से 81,200। ग्रेजुएट कैंडिडेट 50% मार्क्स से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई 2 क्राइटेरिया आप कंप्लीट कर रहे हो, या तो 12th में आपका 75% हो या आपने 10th और 12th दोनों में 75 हो। अगर दोनों में नहीं है तो इनमें से ग्रेजुएशन में 60% अगर आपका कम से कम है, ठीक है, या पीजी में 55। मींस इनमें से कोई भी 2 क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है, अब देखिए जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उस पर शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका रहेगा, टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा। ड्राइवर की जो पोस्ट है इसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब इसमें ऐसा मेंशन नहीं किया है कि पर्टिकुलर इसी स्टेट से आपको 10th करना होगा, कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा हेल्पलाइन पर कॉन्टेक्ट करके। ड्राइवर की पोस्ट है 6 पोस्ट है, सैलरी आप यहाँ देख ही रहे हैं। बाकी आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा और 3 साल का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ड्राइविंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। इसके बाद है प्यून वगैरह की जो 10th लेवल की पोस्ट है, इसमें इन्होंने मांगा है प्यून की जो पोस्ट है और अदर जो ग्रुप डी की पोस्ट है 66 टोटल वैकेंसी है। 1800 से लेवल 1 से सैलरी है। इसमें 12th पास मांगा गया है एंड साथ में आपका 85 मार्क्स वगैरह मार्किंग के बेस पर यहाँ पर थोड़ा देखा जाएगा 12th में आपका कितना परसेंटेज, उस हिसाब से आपको यहाँ पर मार्किंग वगैरह मेंशन की गई है। एंड रिक्रूटमेंट जो रूल है उसमें पूरा डिटेल दिया गया है, इन्होंने मेंशन भी किया है, यहाँ पर पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। रिक्रूटमेंट रूल में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व के लिए 347 रहेगी। बाकी जितनी भी कैटेगरी होंगी, हिमाचल प्रदेश की जो कैटेगरी रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 197 रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एज 18 से 45 साल रहेगी। रिजर्व कैटेगरीज जो एचपी के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके लिए 18 से 50 रहेगी और जो एचपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 18 से 50 साल रहेगी। और ये जो क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया है, अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उस डेट से देखी जाएगी। और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है? 30 दिसंबर आई थिंक, अभी हम देख लेते हैं। 30 दिसंबर है लास्ट डेट। चलिए, ये हमने नोटिस देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं। पहले यहाँ लास्ट डेट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर से आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। तो अभी हम इसका रिक्रूटमेंट रूल में सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं क्लर्क की पोस्ट का। मैं यहाँ पर आपको क्लर्क की पोस्ट का बता रही हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा अदर पोस्ट के लिए, या आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। 2 आवर्स की टाइमिंग, 2 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। एंड ये आपका एमसीक्यूज टाइप्स रहेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे? तो इसमें जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के 15 मार्क्स का रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे। एंड नेशनल लेवल का जो जीके रहेगा उसमें आपका 25 का रहेगा और हिमाचल प्रदेश में 30 का। टोटल जो जीके है आपकी 70 मार्क्स की रहेगी। 10 मार्क्स का 10 नंबर का आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे।
तो ये हो गया आपका टोटल 100 मार्क्स का MCQ टाइप्स क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। एंड OMR सीट्स कंटेनिंग द आंसर ऑफ MCQ टाइप। ओके, अब स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट आपका 80 मार्क्स का होगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 घंटे की टाइमिंग आपको रिटर्न टेस्ट में दी जाएगी। रिटर्न टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा 500 वर्ड्स का, और हिंदी में भी ऐसे रहेगा 500 वर्ड्स का। ये 25 मार्क्स के रहेंगे। बाकी आपको ट्रांसलेशन करना होगा इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ये 15 मार्क्स के रहेंगे। बस ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपसे कोई भी मैथ वगैरह नहीं पूछा गया है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, जीके से क्वेश्चन किए जाएंगे, कंप्यूटर और रीजनिंग से, एंड आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। बाकी अदर पोस्ट के लिए भी आप ये जो रिक्रूटमेंट रूल है, जब आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की साइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक, रिक्रूटमेंट रूल्स, सारी लिंक आपको वेबसाइट पर शो हो जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। एंड ये जॉब अपडेट आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।